जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जा रही हूँ मैं मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास। मतलब मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी है और अग्नि भी है। हम लोग सब जा रहे हैं एक साथ, क्योंकि आज मम्मी का चेकअप है और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इतनी गर्मी में निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था। बट मम्मी को डाइटिशियन से मिलना था, इस वजह से मुझे भी निकलना पड़ा। तो फाइनली चलिए, अब हम तो निकल ही चुके हैं जाने के लिए हॉस्पिटल। देखते हैं वहाँ क्या होता है, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और ये है शिव शक्ति धाम, आपको दिख रहा है ये ब्राउन कलर का। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है शिव जी का, बहुत ही रिसेंटली ये बना हुआ है और बहुत लोग इसमें दर्शन करने आ चुके हैं। सिर्फ मैं ही नहीं आई हूँ, मुझे भी आना है। बट कुछ दिनों के बाद मैं इसमें ज़रूर आऊँगी और आप लोगों को इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम आ गए हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ थी, बैठने की भी जगह नहीं थी, बहुत मुश्किल से हमें सीट मिली। तो हम अपने अपने जगहों पर बैठे हैं और इन मम्मी का जो है ना अपॉइंटमेंट हो चुका है। और मेरी बेटी बोर हो रही थी तो मोबाइल देख रही थी, बिकॉज़ मम्मी का सुबह से लेकर ना शाम तक का अपॉइंटमेंट हो गया है। तो अभी मम्मी बैठी है, यहाँ सोनोग्राफी होगा। ये मम्मी का सारा अपॉइंटमेंट पेपर वगैरह रेडी करके हैं। बस अब सोनोग्राफी होने के बाद ही मम्मी को लेके जाना है। अब नहीं चली गई ब्रेकफास्ट करने के लिए। सोनोग्राफी के लिए मम्मी को ढेर सारा पानी पीने को कहा गया और हम लोग यहाँ बैठ कर थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे और मम्मी को ढेर सारा पानी पिला रहे थे हम लोग। मम्मी पानी पी रही थी, बट मम्मी को जब तक यूरिन नहीं आएगा तब तक सोनोग्राफी नहीं होगा, क्योंकि मम्मी की किडनी का कंडीशन क्या है ये चेक करने के लिए सोनोग्राफी किया गया है। और ये मेरी बेटी की बदमाशी। सिर्फ मोबाइल ही देख रही थी पूरे दिन, बिकॉज़ ये बोर हो गई थी। बोर तो मैं भी हो रही थी, बिकॉज़ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा उतना यहाँ पे आने का ज़रूरत नहीं था, सिर्फ डाइटिशियन की वजह से मैं भी चली आई। और सारा दिन का जो ये चक्कर है ना, मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल रहा, बिकॉज़ देख सकते कितना भीड़ है। अभी सोनोग्राफी में भी मम्मी का 15 नंबर है। आई थिंक मम्मी का आने में बहुत टाइम, अभी तो 5th नंबर ही चल रहा है। तो जो भी हुआ, कुछ देर के बाद मम्मी का नंबर भी फाइनली आ ही गया और मम्मी सोनोग्राफी के लिए चली गई। और मम्मी का जो है ना सोनोग्राफी भी बहुत अच्छे से हुआ, बट रिपोर्ट अभी नहीं मिला। फिर हम लोगों ने क्या किया, मम्मी को बैठा दिया और हम आ गए लंच करने के लिए, क्योंकि लंच टाइम हो चुका है। और अभी इतनी कड़ी धूप है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और अवनी और उसके डैडी पहले आ चुके थे, मैं बाद में आई हूँ, बिकॉज़ मैं बैठी हुई थी। मैं पहले से आती तो मुझे थोड़ा टेंशन था मम्मी को लेकर के। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, आ जाओ लंच करके चली जाना, मम्मी को थोड़ी देर के लिए बैठा दो। तो मम्मी को मैंने बैठा दिया है और हम आ गए हैं जंक्शन मॉल। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट बनाकर ही लाई थी, वही बचा हुआ था, बट ये मना कर दिए कि नहीं, कार में काफ़ी गर्म है, हम बैठकर नहीं खा सकते हैं। तो हम फिर आ गए यहाँ मॉल, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। और मॉल के अंदर आने के बाद तो बाहर निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था अंदर, बट मैं कहीं कोई भी मॉल के अंदर में मैं गई नहीं, मतलब कोई भी शॉप पर नहीं गई, बिकॉज़ टाइम नहीं था मुझे, बस जल्दी से कुछ खाना था और जाना था। तो ये लोग खा रहे थे मोमो और चिकन चाउमीन, ये वेज मोमो था। और मैंने भी एक दो टेस्ट किया वेज मोमो, मैं तो नॉन वेज नहीं खाती। और उसके बाद मैंने अपने लिए जो है ना इडली ऑर्डर किया, बिकॉज़ यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊँ, कुछ हेल्दी सा दिख नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा मैं इडली ही ले लेती हूँ, तो मैंने इडली ऑर्डर किया। और ये चले गए अपना बिरयानी ऑर्डर करने के लिए। और अवनी का नाटक बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी, आई डोंट नो, हो भी सकता है बिकॉज़ ये नॉनवेज खा रही थी तो मैंने चखा भी नहीं। और ये रहा मेरा इडली और इनका बिरयानी। तो इन्होंने एक चिकन बिरयानी लिया और मैंने जो है ना इडली लिया। बट मैं क्या ही बताऊँ, इस इडली के बारे में इतना बकवास था ना कि मैंने छोड़ ही दिया, मैं नहीं खाई। मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ही गंदे तरीके से बना था ये। इसी वजह से मैं बाहर बहुत कम ही चीज़ें खाती हूँ। मैंने बहुत सिंपल चीज़ें ली थी, बट फिर भी मैं इससे खाकर मैं तृप्त नहीं हो पाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर हम निकल गए बाहर की ओर।
और अभी ऊपर से देख रही थी कार, तो उसने कहा मुझे कार राइडिंग करनी है, बट ये कंटिन्यू कर नहीं पाती, बोर हो जाती। बट देखते हैं आज ये कंटिन्यू कर पाती है कि नहीं। तो इसने अपने डैडी से काफ़ी ज़िद की कि डैडी मैं पूरा राउंड लूँगी, बिकॉज़ 5 या 6 राउंड होता है, ये बोर हो जाती है थोड़े से में ही। तो इसने जो है ना कार चॉइस किया, बट इसने बाइक चॉइस की। इस बार कार नहीं चॉइस किया, इसने कहा मैं बाइक राइड करूँगी। बट इसको पता नहीं था कि बाइक राइड ये अकेले नहीं करेगी, इसके पीछे भैया बैठे रहेंगे, बिकॉज इसमें ब्रेक वगैरह हाथ से ही कंट्रोल करना है। वो कार जो होता है वो रिमोट से कंट्रोल होता है, तो इस वजह से उसको अच्छा नहीं लगा। इसने कहा कि मुझे लगा मैं अकेले राइड करूँगी, बट इसने हाँ 5 to 6 राउंड जो है ना इसने अपना राइड कर लिया, कंप्लीट बोर नहीं हुई। तो अब इसने अपना जो है ना राउंड कंप्लीट कर दिया है, और मैं भी अब यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ, मुझे जाना है मम्मी के पास, बिकॉज़ मम्मी का अब सेकंड डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। फर्स्ट डॉक्टर का तो हमने कर लिया, सोनोग्राफी भी हो गई है, और सेकंड डॉक्टर जो है ना करीब 4 से 5 बजे बैठेंगे, और अभी 2 से ढाई हो चुके हैं। और इतनी ज़्यादा तेज़ गर्म लग रही थी ना, मैं जब जा रही थी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि अचानक से मैं हॉस्पिटल के अंदर ही चली जाऊँ तो अच्छा, बिकॉज़ बाहर एकदम रुकने का दिल नहीं हो रहा था, और मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, और रास्ते पे भी ना कोई नहीं दिख रहा था। तो जैसे तैसे हम आ गए हॉस्पिटल, और ये भी आ गए थे थोड़ी देर बाद। तो हम लोगों ने मम्मी का जनरल फिजिशियन से भी जो है ना अपॉइंटमेंट लिया था, वो चेकअप हो गया। अब हम मेडिसिन ले रहे हैं, और उसके बाद सीधा हम जाएंगे घर। तो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हमने जाते वक्त खाई है मूढ़ी, और अवनी ने खाई है आइसक्रीम, और होपफुली कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।